नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। सबसेट जैसे ये समझो ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 1 2 3 4 और 5। अब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो यानी यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट को हम कैसे ऐसे भी सिंबलाइज कर सकते हैं, सबसेट ऑफ बी, यानी ये जो है ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है सबसेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसेट। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ए हमारा कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। और बी हमारा कहलाएगा सुपरसेट। सही है। तीसरी बात, अगर मैं ये कहता हूँ ए ऐसे है 1 3 5 और बी है सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव integers less than say 7। तो इसका मतलब बी क्या है, बी भी मेरा ये है 1 3 5। तो हमने बोला ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 7 से कम है, तो 1 3 5 हुआ। अब ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो यानी मैं कह सकता हूँ ए सबसेट है बी का, और दूसरा बी के भी सारे एलिमेंट इसमें हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बी सबसेट है ए का। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, ए और बी आपस में इक्वल हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं यहाँ से नोट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ itself। यानी हर सेट अपना ही सबसेट होता है, एक बात। दूसरी बात, अगर हम ये कह दें ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो रिजल्ट होता है ए और बी इक्वल है। तो ये आप नोट बना लेना ऐसे प्रॉपर, और भी कई जगह काम आएगा। ठीक है, इसका भी आप नोट लिख लेना। इसके अलावा एक नोट और है, इफ़ x बिलोंग्स टू ए, यानी x अगर a का एलिमेंट है एंड x जो है b का भी एलिमेंट है, तो रिजल्ट आता है a सबसेट है b का। क्योंकि यही हमने बोला, क्या बोला हमने, जैसे यहाँ पर देखो ये हमने एग्जांपल लिया, तो 1 एलिमेंट है a का और 1 एलिमेंट है b का भी। ऐसे ही 2 एलिमेंट है a का, 2 एलिमेंट है b का भी। ऐसे ही 3 एलिमेंट है a का और 3 एलिमेंट है b का भी। तो यानी a हमने बोला सबसेट है b का। करेक्ट है। चौथा, नल सेट। नल सेट मतलब ये, ठीक है, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का ये सबसेट होगा, नल सेट। ठीक है। पांचवा, कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो,
उसको हम कहते हैं सिंगलटन। सिंगलटन, सिंगलटन क्या होगा? ए सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली, उसको हम सिंगलटन कहेंगे। तो ये सब याद करना है आपने। अब जैसे एक्सरसाइज है 1.3, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट ये आपको दे रखा है 2 3 4, और दूसरा है 1 2 3 4 5। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो मैं क्या कहूँगा? दिस इज सबसेट। तो जो सबसेट नहीं होगा उसको हम ऐसे बोलेंगे, नॉट ए सबसेट। सही है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए बी सी, ये है ए बी सी, और दूसरा है बी सी डी। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ए सबसेट। बी और सी भले ही सेम इसमें है, बट कोई भी एक एलिमेंट, अगर इसका कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो इसमें नहीं है, तो नॉट ए सबसेट होगा। सही है। नेक्स्ट है एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है, ऑफ योर स्कूल। और दूसरा है स्टूडेंट x is such that x is student of your school, ठीक है। तो क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में भी होंगे, तो ये सबसेट हो गया। ठीक है, सिंपल। फिर फोर्थ पार्ट है x such that x is circle in the plane, और दूसरा है सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1। x is circle in same plane with radius 1। अब इसको समझो, ये कह रहा है सर्कल इन द प्लेन, तो सर्कल इन द प्लेन क्या हो सकता है? एक सर्कल ये है जिसका रेडियस 1 है, ऐसे ही एक सर्कल ये हो सकता है जिसका रेडियस 2 है। तो मतलब बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो इसका मतलब इसमें तो बहुत सारे हैं, वो इसमें मतलब जिसका रेडियस 2 है वो इसमें नहीं होगा, जिसका रेडियस 3 है वो इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट ए सबसेट। ठीक है। फिफ्थ, ट्राइंगल इन ए प्लेन। ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ट्राइंगल इन ए प्लेन, और दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन ए प्लेन। अब ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों डिफरेंट है, तो नॉट ए सबसेट हुआ ये भी। सिक्स्थ, इक्विलेटरल ट्राइंगल और ट्राइंगल। एक्स सच दैट एक्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। ठीक है। और दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज ट्राइंगल इन ए प्लेन। तो इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है जिसमें इक्विलेटरल है, यानी तीनों साइड्स इक्वल है। इसमें
इक्विलेटरल भी आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी इसमें आ जाएगा, और ऐसा भी ट्राइंगल आ जाएगा जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो यानी इसके एलिमेंट इसमें हैं, इक्विलेटरल तो इसमें है ही, तो ये सबसेट आ जाएगा। नेक्स्ट है x such that x is even नेचुरल नंबर, और दूसरा है x is such that x is इंटीजर, एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर है तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, इवन भी आएगा और ऑड भी आएगा। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, तो यानी ये सबसेट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट क्या है, ए बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। तो मुझे बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, ए है, बी भी है, तो इट इज़ फॉल्स, तो इट इज़ सबसेट। इसने बोला नॉट ए सबसेट, तो आंसर इज़ फॉल्स। ठीक है, सेकंड पार्ट बल्कि सेकंड से लेकर के 6 पार्ट तक आप खुद ही ट्राई करो, इजी है काफ़ी। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ all subsets of a set A is called power set। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, A कोई सेट है 1 2, अच्छा इसको हम पी ए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो इसके सबसेट्स, एक तो नल सेट हमने बोला सबका ही सबसेट होता है। दूसरा 1, ये एलिमेंट इसमें है तो ये इसका सबसेट है। फिर क्या हो गया 2, फिर 1 2 मतलब हमने बोला एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ये भी इसका सबसेट है। तो ये इसके सबसेट्स हो गए, और इनका कलेक्शन हमने बोला ये तो हो गए सारे के सारे सबसेट्स, और इनको मैंने ऐसे इसमें रख दिया तो एक कलेक्शन हो गया, तो उसको हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, ये होंगे 2 की पावर n, वेयर n क्या है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। n क्या है, a के कितने एलिमेंट्स हैं वो n कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो a के कितने एलिमेंट्स थे, 2, तो इसके सबसेट्स मतलब पावर सेट के कितने एलिमेंट्स हुए, 2 की पावर 2 यानी 4। तो गिन लो, 1 2 3 4, 4 हैं। तो यानी हमेशा याद रखना आपने कि कितने एलिमेंट्स होंगे। अब जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है, ए मेरे पास एक सेट है ऐसे, सेट के अंदर नल सेट है, और मैं कहता हूँ फाइंड करिए पावर सेट ऑफ ए, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट बोलता हूँ ये निकालिए पावर सेट ऑफ ए। ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पावर सेट ऑफ ए निकाला। अब आप ये समझो कि ये सेट है, ये एक सेट है, इसके अंदर ये सेट है, मतलब इस सेट के अंदर ये क्या है, ये एक एलिमेंट है।
तो सबसे पहले कोई भी सेट होगा, अगर कोई भी सेट, जैसे हमने बोला ये सेट था इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक सेट था पूरा का पूरा, तो इसका सबसे पहले एलिमेंट हमने बोला नल सेट, तो इसका भी पहला एलिमेंट क्या होगा, नल सेट होगा। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा, ये जो है ही। आप इसमें ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें n कितने, 1 है, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो सिर्फ एक है, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 1 यानी 2 बनेंगे। तो एक तो ये आएगा नल सेट और एक ये पूरा का पूरा यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा पार्ट देखो, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, तो 2 एलिमेंट्स हैं इसमें। सेकंड पार्ट में मुझे इसका ही पावर सेट निकालना, पावर सेट ऑफ ए ऐसे है। तो जब मैं इसका पावर सेट बनाऊंगा तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, सबसे पहले आप इसमें देखो कितने एलिमेंट्स हैं, n क्या है यहाँ पर, 2 हैं, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है। तो इसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 2 यानी 4 आने चाहिए। तो सबसे पहला क्या होगा, नल सेट, ये तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये होगा, इस एलिमेंट के आगे एक हमने ऐसे सेट का निशान लगा दिया। नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा, इस एलिमेंट के आगे मैंने, ये एलिमेंट था इसके आगे एक सेट का निशान लगा दिया, ये 3 हो गए। और चौथा पूरा का पूरा ये एज इट इज़ आ जाएगा, ऐसे हो गया। सही है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसी को समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ए मेरा ये है 1, ठीक है, या 1 की जगह हम चेंज कर देते हैं, सपोज़ हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मेरे क्या हैं, 1, तो सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, 2। तो इसका पावर सेट लिखते हैं अगर हम, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हुआ, सबसे पहले नल सेट। तो अब सबसे पहले एलिमेंट हमने क्या लिखा, नल सेट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कई बार हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ये तो लिखा ही नल सेट है अंदर, तो इसको वैसे ही समझो जैसे ये 5 है वैसे ये है। तो पहला एलिमेंट तो आपका क्या होगा, नल सेट। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा, ये होगा, एज इट इज़ इसको लिख लिया, ख़त्म, 2 हो गए, 1 2। ठीक है, वैसे ही इसमें किया था हमने, क्या पहला सेट हमने बोला नल सेट, दूसरा सेट हमने क्या, इसको एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब पहले से थोड़ा और क्लियर हो गया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, इसी का पावर सेट ऑफ ये ले लेते हैं हम ऐसे। तो इसमें क्या होगा, तो पहला एलिमेंट, यहाँ पर ये 2 एलिमेंट है इसके, n कितने इस बार, 2 हैं, तो सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो पहला एलिमेंट फिर से होगा नल सेट, दूसरा एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर, ये अब अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके आगे एक हमने ऐसे सेट का निशान लगा दिया। ठीक, फिर तीसरा क्या होगा, ये एलिमेंट है, इसके आगे फिर से एक सेट का निशान लगा दिया। और चौथा क्या होगा, पूरा सेट एज इट इज़ लिख लिया, बस ख़त्म। तो ये मेरा पावर सेट आ गया। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट पार्ट है। जैसे ये है ए, तो मुझे इसके सबसेट्स लिखने हैं। सिर्फ इसने बोला है राइट ऑल सबसेट्स, सिर्फ सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट्स लिखेंगे तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, बस। इसको मुझे ऐसे ब्रैकेट में नहीं डालना है, ऐसे ब्रैकेट में तभी डालना है जब पावर सेट बोलेगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, सबसेट्स कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है, 1, तो सबसेट्स क्या होंगे, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, इतने सबसेट्स होंगे। सही है। फिर सेकंड पार्ट में जो सेट है ये है a कॉमा बी। ठीक है, तो इसके सबसेट्स लिखें, तो पहला क्या हो गया, नल सेट, दूसरा क्या हो गया, a,
इस एलिमेंट के आगे सेट का निशान लगा दिया। तीसरा क्या है, बी, बी के आगे सेट का निशान लगा दिया। चौथा क्या हो गया, ए बी। ऐसे पूरा का पूरा यही आ गया। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 2 यानी 4 हो गए। ठीक है। फिर थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में ये कह रहा है ये है 1 2 3 ऐसे। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, 2, तो और 2 नहीं है, 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो पहला लिखा नल सेट, दूसरा लिखा 1, तीसरा लिखा 2, चौथा लिखा 3, पांचवा लिखा पेयरिंग कर ली 1, 2, 2 ले लिए, फिर 2, 3, फिर 1, 3। ठीक है। और फिर पूरा का पूरा ये एज इट इज़ लिख लिया। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। सही है। और फोर्थ पार्ट है ये क्या है, नल सेट। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0, तो सबसेट कितने होंगे, सबसेट होंगे 2 की पावर 0 यानी 1। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1, तो सबसेट्स क्या होंगे, तो सबसेट होंगे 2 की पावर 1 यानी 2। तो ये डिफरेंस है इसमें और इसमें। समझ गए। तो क्वेश्चन तो हमारा ये है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब मैं इसके सबसेट लिखूंगा तो इसका सबसेट सिर्फ यही आएगा, सॉल्यूशन में यही आएगा, यानी एक ही सबसेट आएगा इसका। बस ये आंसर है इसका, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए मेरे पास ये है नल सेट, तो इसका पावर सेट ऑफ ए बताना मुझे। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, एक एलिमेंट बस, मतलब एक ही सबसेट होगा, और उस सबसेट को हमने ब्रैकेट में डालना है। पी बोला है इसलिए उस सबसेट को हमने ब्रैकेट में डालना। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, इनको आप ट्राई करो। फाइंड पावर सेट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, a is equal to 5 7। second part, a is equal to -1 0 1। third part, a is equal to 2 3 and 4। fourth part, a is equal to 1 2 3। ऐसे क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर क्वेश्चन है मेरे पास, ये 1 मार्कर में आ जाता है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, हैविंग n एलिमेंट्स। एक सेट है जिसके n एलिमेंट्स हैं, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स तो होंगे 2 की पावर n। ठीक है। तो इसने बोला नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी कितने होंगे, तो इनमें से एक सेट होता है एम्प्टी सेट, नल सेट। एम्प्टी सेट मतलब नल सेट एक होता है, जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सब में एक सबसेट ये होता है। तो इसने बोला कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स बताओ, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स क्या हो गया, 2 की पावर n -1। ये आंसर आ जाता है, ये ध्यान रखना। और अगर मैं ये कहता हूँ फाइंड द
number of proper subsets of a set having n elements। अब इस बार मैंने बोल दिया प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो फिर से जैसे ए मैंने बोला कोई सेट है 1 2, तो हमने बोलते हैं नल सेट है, 1 है, 2 है, ठीक है। और क्या बोलते हैं 1 2 ये है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये भी इसका सबसेट है। तो ये क्या है, ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं। इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते हैं, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स बोलेंगे तो भी क्या होगा, पहले तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नॉन एम्प्टी नहीं बोला इसने, बोला प्रॉपर सबसेट्स। पहले हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने हो गए, प्रॉपर सबसेट्स हो गए 2 की पावर n -1। और अगर इसी में नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऐसे बोल दिया, तो इसका मतलब मैं नल सेट को भी एक हटा दूंगा, तो -2 हो जाएंगे, यानी एक तो ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा, तो ये 2 बचे। तो ये 2 एलिमेंट मेरे हट जाएंगे, तो यही मेरा आंसर है फिर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ए मुझे दे रखा है, ये दे रखा है 1 2 और 3 4, ठीक है, और 5 ऐसे। अब मुझे बताना कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है 3,4 ऐसे, 3,4 सबसेट है ए का। तो ये क्या है, ये एक एलिमेंट है। अगर मैं इसको सबसेट बनाना है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 3 4 और उसके आगे एक ऐसे सबसेट का निशान लगा दूँगा, तब ये बनेगा सबसेट, सही है, उससे पहले नहीं बनेगा। तो ये फॉल्स है, इट इज़ एलिमेंट नॉट सबसेट, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स में कब होता है, जब एलिमेंट है, तो ये ट्रू है क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ऐसे 3 4 ऐसे सबसेट है ए का, तो अब ट्रू है, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी ट्रू है, 1 एलिमेंट है इसका। फिफ्थ पार्ट है 1 सबसेट है ए का, तो क्लियरली ये फॉल्स है, सबसेट होता तो ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो बाकी पार्ट आप ट्राई करो, 6 से लेकर के कहाँ तक, 11 तक आप ट्राई करो इनको। नेक्स्ट है इंटरवल मतलब जैसे मैंने बोला ए बी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x कोई एलिमेंट है जो a और b के बीच में है। a भी नहीं होगा और b भी नहीं होगा, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू a और x कैन नॉट बी इक्वल टू b। तो इसको कहते हैं हम ओपन इंटरवल, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर ऐसे लिखा है a b, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब x जो है a के इक्वल हो सकता है और b से छोटा है, b के इक्वल नहीं होगा, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू b। तो a से लेके b तक होगा लेकिन b नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये क्लोज्ड कहलाता है, क्लोज्ड मतलब इक्वल है वहाँ पे। तीसरा, अगर ऐसे बोल दिया a b, तो ये भी सेमी क्लोज्ड है, ये भी सेमी क्लोज्ड है, यानी एक तरफ क्लोज्ड है, ये एक तरफ क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x a और b के इक्वल। तो इक्वल का निशान कहाँ लगाना है, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, बस सिंपल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x कैन नॉट बी इक्वल टू a। फिर चौथा, अगर ऐसे दे दिया ए बी, तो इसका मतलब क्या है, x जो है a और b के बीच में है और इक्वल भी है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब आप आ जाओ
क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ इंटरवल होती है b माइनस ए, ये लेंथ ऑफ इंटरवल है। तो इसको याद रख लिया, एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में आपको ऐसे दे रहा है कि -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? -4 लिखा, 6 लिखा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है। ऐसे फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट वो कह रहा है -12 और -10, ऐसे है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी इक्वल नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ओपन इंटरवल लिख लिया, -12 कॉमा -10, बस ऐसे लिख लिया इसको। फिर थर्ड पार्ट है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 लिखा, 7 लिखा, यहाँ पर इक्वल है तो स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन इंटरवल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है 3 और 4, 3 लेस देन x लेस देन 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 4, तो ये ऐसे हो गया क्लोज इंटरवल, ठीक है। बस फिर सेवन्थ क्वेश्चन को मुझे, सेवन्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट उसने इंटरवल फॉर्मेट में दिया है -3 0, तो मुझे इसको सेट के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू, x क्या? रियल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेकर के 0 तक, बस ऐसे लिख लेंगे इसको। मतलब जैसे 6 में दिया था वैसे सेवन्थ में कन्वर्ट करना है। फिर सेकंड पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों पे, 6 और 12, तो ये क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जरूर लिखना है, x हमेशा ही रियल नंबर होगा, और 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12, ये आ गया आंसर। ऐसी थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये आप लोग ट्राई कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे एक सेट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये एक सेट है। और बी सेट है 1 2, सी सेट है 5 6, और डी सेट है 7 8 9, ठीक है। तो अब ये देखो कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसी में हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो यानी बी भी, बी सबसेट है ए का, सी सबसेट है ए का, और डी सबसेट है ए का, तो यानी ए इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो इन सब के लिए ए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल। सेकंड पार्ट है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मुझे एक ऐसा ट्राइंगल सजेस्ट करना है जिसके अंदर ये दोनों हो, एक ऐसा सेट सजेस्ट करना है। तो क्या होगा? सेट ऑफ ट्राइंगल्स, बस। सेट ऑफ ट्राइंगल्स में सारे ही आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ जाएगा, इक्विलेटरल भी आ जाएगा, तो यही इसका आंसर है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे ये बताना है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ए बी सी। तो ए मुझे क्या दे रखा है? ए मुझे दे रखा है 1 3 5, बी मुझे क्या दे रखा है? बी मुझे दे रखा है 2 4 6, और सी मुझे दे रखा है 0 2 4
6 और 8। ठीक है, तो मुझे क्या करना, मुझे एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 और 6, तो सी इसमें नहीं आता है, सी मेरा 8 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा। सेकंड है नल सेट, ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड है 0 1 2 से लेके कहाँ तक, 10 तक दे रखा है, तो ये भी इसमें आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यानी यही मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यही मेरा आंसर भी है।